मैं आदर्श समाज का भाग 80 बताने का प्रयास करूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को कौन नहीं जानता है, अर्थात सारी दुनिया जानती है। हम भगवान श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भी कहते हैं और इन्हें हम भगवान के रूप में मानते हैं। वास्तव में यथार्थ है, जो मनुष्य उत्तम कार्य करता है, समाज के लोगों में जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, गरीबों की रक्षा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, निसहायों की मदद करते हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान मान भी लेना चाहिए और कहना भी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने पिताजी की आज्ञा मानकर वन में गए थे। त्रेता युग का समय था। साथ में सीता भी गई थी, लक्ष्मण भी गए थे। वहाँ जाने के बाद, जंगल में जाने के बाद अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आई, अनेक कठिनाइयाँ आईं, सबको उन्होंने सहन किया, सत्य की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए। लंका अधिपति रावण सीता का अपहरण कर लंका ले गया। राम जी सीता को ढूंढने के लिए हनुमान जी को भेजा। कई दिनों के बाद सीता का पता चला कि सीता लंका में है, लंका के पर्णकुटी में है। लेकिन देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का आदर्श कितना ऊंचा था। जैसे ही वे जंगल में पहुंचते हैं, वन में पहुंचते हैं, जब पता चलता है शूर्पणखा को, जो लंकाधिपति रावण की बहन थी, वो आती है और रामचंद्र जी से कहती है कि हे राम, तुम्हारे जैसा सुंदर और मेरे जैसा सुंदरी संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम मुझे स्वीकार करो पत्नी के रूप में। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे शूर्पणखा, तुम देख रही हो बगल में बैठी हुई सीता है, जो मेरी धर्म पत्नी है, इसलिए मैं ऐसा अनुचित कार्य नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से तुम लंकाधिपति रावण की बहन हो, उसी प्रकार से तुम भी मेरी बहन हो। जब ऐसी बातें सुनी, शूर्पणखा को बुरा लगा और अनाप शनाप बकने लगा। फिर रामचंद्र जी कहते हैं, जाओ लक्ष्मण के पास, शायद वह तुम्हें स्वीकार करे। वहाँ जाने के बाद लक्ष्मण भी यही बात कहते हैं कि जिस प्रकार से लंकाधिपति रावण की तुम बहन हो,
मेरी भी बहन हो। शूर्पणखा को बुरा लगा और अपने को अपमानित समझकर वहाँ से चल पड़ी। जो कुछ लोग कहते हैं, लक्ष्मण ने शूर्पणखा का कान नाक काट लिया। मेरी दृष्टि से यह गलत है, क्योंकि नाक काटने का मतलब यहाँ है एक मुहावरा के रूप में है। जिसकी नाक कट जाती है अर्थात उसका अपमान होता है। मेरी दृष्टि से तो यही है कि जिस प्रकार से एक नवयुवती अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला देती है, बदचलन हो जाती है। कुछ लोग कहने लगते हैं ये लड़की तो अपने बाप की नाक कटा दी, अर्थात उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तो मैं यही समझता हूँ कि यहाँ नाक काटने का मतलब कि शूर्पणखा ने अपने को अपमानित समझा, क्योंकि लक्ष्मण ने भी तिरस्कार किया, राम ने भी तिरस्कार किया, अपने को बेइज्जती सी महसूस की और लंकाधिपति रावण के पास गई और कहा कि वन में 2 ऐसे राजकुमार आए हुए हैं जिन्होंने मेरा अपमान किया है, इसलिए इसका बदला लेना है। रावण ने खरदूषण को भी भेजा। खरदूषण ने युद्ध किया राम से, लक्ष्मण से, और फिर वे दोनों लक्ष्मण और राम के द्वारा मारे गए। तो अंत में रावण ने सोचा कि इसका मैं बदला जरूर लूँगा। उसने सीता का अपहरण किया। तो मैं चर्चा कर रहा था कि राम का चरित्र बहुत ऊंचा था, जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया समाज के मध्य में। एक पिता की आज्ञा को मानकर वन को स्वीकार किया। यदि शायद राम की जगह पे कोई और होता तो ना जाने क्या क्या सोचता, लेकिन राम का आदर्श इतना ऊंचा था क्योंकि वेदों के विद्वान थे, गुरुकुल में पढ़े थे, वशिष्ठ गुरु के शिष्य थे। तो कहने का मेरा मतलब है कि वास्तव में आज धीरे धीरे हम वेदों को भूलते जा रहे हैं, वेदों को पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, वैदिक सिद्धांतों से दूर होते जा रहे हैं। और वास्तव में जो व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन महान बन जाता है। आज समाज को सभ्य बनाने के लिए, समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए वैदिक सिद्धांतों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि वास्तव में राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किया बहुत कम देखने को मिलता है समाज के बीच। आज राम ने अपने पिता की आज्ञा को मानकर वन को स्वीकार किया और उसने राजपाट को त्याग दिया। 14 वर्ष तक वन में रहे और फिर धर्म की रक्षा किया। सज्जन लोगों पर, विद्वानों पर, साधु संतों पर राक्षस लोग जो प्रहार करते थे उनका भी उन्होंने नाश किया। सज्जनों की रक्षा की, धर्म की रक्षा की। और वास्तव में जब राम ने धर्म की रक्षा की तो वास्तव में जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है
वो वास्तव में भगवान होता है। और भगवान का मतलब क्या है? जिसमें सभी गुण हो, सभी गुणों से जो व्यक्ति युक्त है वो भगवान है। जिसमें ऐश्वर्य, भग का मतलब तो ऐश्वर्य है ना, जिसमें ऐश्वर्य गुण हो वह भगवान है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि वास्तव में राम का आदर्श बहुत ऊंचा था, और यदि हम भगवान राम के आदर्श को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम आदर्शवादी हो जाते हैं। और आर्य समाज का सिद्धांत भी यही कहता है, आर्य समाज का सिद्धांत कहता है कि हमें आदर्शवादी बनना चाहिए और आदर्श विचार हमें रखना चाहिए, क्योंकि आदर्श विचारों के द्वारा ही समाज का निर्माण संभव है। यदि हम आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं तो हमारा विकास कभी नहीं हो सकता है, हम उत्थान की सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं।